आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन और उससे कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को समझाएंगे। तो इसमें जब कभी भी कोई भी टॉपिक आपको स्टार्ट करना है या समझना है तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन जितना ढंग से आप समझ लेंगे आप लोग उतना ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज लगा पाएंगे। तो ये जो आप लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 यहाँ पे आएगा composition of functions। composition of functions। तो इस composition of functions में क्या करना है, आप लोग को functions को कंबाइन करना है as per rule, अपनी इच्छा से नहीं, as per rule। जो हमें डेफिनेशन देगी हम उसी के अनुसार हम इसको करेंगे। देखिए वैसे सिंपल बनाएं, एक आप लोग का कोई फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे दे दिया और तीसरा फंक्शन यहाँ ये। इसको मैंने कह दिया fx, इसको कह दिया gx और इसको कह दिया मैंने hx। तो इसको इनको हम किस किस ऑर्डर में कंबाइन कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। जब एक तो सिंपल हम कह दें कि इसका इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए और एक इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाए और एक मेरा ये सिंपल ये भी तो बचा कि भाई इस fx का कॉम्बिनेशन hx के साथ हो जाए। अगर इससे अधिक भी फंक्शंस हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं और आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, मगर उसका मैनर्स आपको सब ध्यान रखिए, ठीक है। अब वैसे मैं इसकी जो ज्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच न लेकर के इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच पर आप लोगों को बात करेंगे कि यहाँ पर हमें एक्चुअली निकालना क्या होगा, इनवर्स। फंक्शन में क्या निकालना होगा, यहाँ पे हमें इनवर्स निकालना है। और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मोस्टली आता है और ये 6 मार्क्स में चलता है। तो इसमें पूरे हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप लोग बड़े ध्यान से सुने और समझें। देखिएगा सबसे पहला स्टेप होगा टू फाइंड द इनवर्स या इन्वर्टिबल फंक्शन। वैसे एक बात और बता दो, इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा होता है। विच फंक्शन इज इन्वर्टिबल विच इज 1 एज वेल एज ऑनटो। वही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा जो 1 भी हो और ऑनटो भी होगा, वही इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो यहां पर टू फाइंड द इनवर्स, इनवर्स फाइंड करने के हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं उनको बड़े ढंग से समझो। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। लिख दे रहा हूं यहां पर द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने आप लोगों को ऑनटो में भी बताया था कि फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। वही स्टेप हमें यहाँ पे यूज करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा भैया, सेकंड स्टेप होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ। अब देखो इसको गॉफ पढ़ देते हैं हम लोग। वैसे एक्चुअली इसका मीन्स होता है g ऑफ fx। अब तुम कह रहे हो fx तो आपने x तो लिखा नहीं है भाई। अगर फंक्शन हमारा x में दिया हुआ है तो हम लोग x पढ़ेंगे, इसी जगह पर अगर हमें y में दिया हुआ फंक्शन तो gy पढ़ेंगे, अगर कहीं fy पढ़ेंगे। अगर कहीं पर आप लोग को h में दे रखा है, किसी ने भी दे रखा हो तो हम उसी के अनुसार इसको पढ़ लेते हैं। इसका मीन्स क्या है, g ऑफ fx, g ऑफ fx। परंतु हमें निकालना क्या है यहाँ पर, g ऑफ y, यानी गॉफ y हमें निकालना है और इसकी वैल्यू क्या आ जाए, y। तो इसी को हम बोल देते हैं आई बाई, क्या पढ़ेंगे, आई बाई। इसके बाद एक थर्ड स्टेप और जो होता है, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर ऑफ x। गॉफ, यहां गॉफ ऑफ x हो, गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग ऑफ y इज इक्वल टू y। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आई। अब इनका मीन्स समझेंगे
कि इन मैंने ये 3 पॉइंट्स तो लिख दिए, इनको हम कैसे यूज करेंगे, और इसमें इनवर्स निकालने से पहले हमें कुछ नए वर्ड्स आप लोगों को बता रहे हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये वर्ड लिखे थे फॉग और गॉफ। इन वर्ड्स को ढंग से समझना है, तभी जाकर के ये इन्वर्टिबल पॉइंट समझ आएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। इफ fx इज इक्वल टू log x एंड gx इज इक्वल टू sin x, कोई भी वैल्यू यूज ले सकते हैं आप लोग, ऐसी कोई विशेष नहीं कि मैं जो ले रहा हूं यही। अब यहां पे कहेगा तुमसे फाइंड फॉग और एक बोल दिया गॉफ। अच्छा, कई बार देखो नए नए वर्ड तुम्हारे सामने आ सकते हैं। कई बार तुमसे लिख दिया फाइंड ऑफ, अगर आपने आगे कह दिया गॉग जीओ, तो इसका मतलब है f ऑफ gx, इसका मीन्स है g ऑफ fx, इसका मीन्स है f ऑफ fx, इसका मीन्स है g ऑफ gx। तो इसमें हमें पहले क्या फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है भाई, f ओ g। अच्छा, फंक्शन x में लिखा हुआ है तो x लिख दिया करो। अभी मैंने बता रहा हूं, दोबारा से बताऊंगा, f ऑफ gx, इसे हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ gx, ठीक है, f ऑफ gx लिख दिया हमने। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई जहां x है, अब x की वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रही है, gx। तो एंटायर फंक्शन में हम लोग को जहां x है उसकी जगह पर gx यूज करना है। किसमें, f में। तो f में हम जहां भी x दिखाई देगा उसकी जगह पर क्या यूज करें, gx यूज करें। तो यहां पर लिखेंगे log x की जगह पर मैंने क्या बताया तुमको भाई, gx। अब gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू ये है, इसे लिख देना log, और ये क्या हो गया, sin x। तो इसमें जो हमारा फॉग की वैल्यू मिली हम लोग को, ये मिल गई, ठीक। इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है गॉफ। तो गॉफ को कैसे डिफाइन करेंगे, x में दे रखा है फंक्शन, x लिखा करो, y में लिखा हुआ y, t में लिखा है t में p, जो भी है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, g ऑफ fx, g ऑफ fx। अब इसमें क्या है कि भाई जहां g में देखो x है, उसकी जगह हम क्या देख रहे हैं, fx। तो इस फंक्शन में जहां भी x दिखाई दे उसकी जगह पर क्या यूज करें, fx। तो g में हमारा साइन है ना, साइन, और x की जगह पर अभी भी क्या बता रहे हैं बार बार, fx। fx की जो वैल्यू है शुरुआत से उसे यूज कर लें, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ log x। ये किसकी वैल्यू मिल रही है हम लोग को, गॉफ। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे फाइंड करने को कहा जाए ऑफ f o f, इसका मतलब ये है f ऑफ fx, fx। तो जहां हमें fx में x दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या यूज करें, fx। और log और x यहाँ पे बार बार कह रहा हूं क्या लिखना है, fx। थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, यहां पर fx। अब देखो fx की दोबारा से वैल्यू यूज कर लो, यही तो है, इसको यूज कर लो। और log ऑफ log x, ये किसकी वैल्यू मिल रही है हम लोग को, ऑफ मिल रही। तो इस तरीके से हम लोग फॉग, गॉग, अच्छा देखो कुछ वर्ड ऐसे भी आ सकते हैं हॉ वगैरह, ये तुम्हें केवल भ्रमित करने के लिए होंगे, इनसे ज्यादा आप लोगों को कोई भी परेशानी विशेष नहीं लेनी है, क्योंकि डेफिनेशन अगर इसको समझो केवल तुम लोग, तो गॉग दे दे, हॉ दे दे, हॉट दे दे, जो भी दे देते हैं, उससे कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल और भी है आप लोग का, इसी प्रकार बताएंगे इसमें भी, कि अगर कहीं हमें फंक्शन fx दिया हुआ है x स्क्वायर
एंड gx दे रखा है 10x। कुछ भी ले सकते हो आप लोग, कुछ एग्जांपल्स लेकर के आप लोग पहले इसको समझने का, अगर इसको समझ गए तो इस पूरे एंटायर चैप्टर एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का इनवर्टिबल फंक्शन। तो इसमें भी हमें फाइंड करना है, फाइंड फॉग एंड गॉफ, एंड फॉग भी हो सकता है, गॉफ जो भी है। तो देखिए मैं fx फॉग बता रहा हूँ, FOG। अगर वो x में अगर कोई फंक्शन दिया होता है तो हम यहाँ x लिख दिया करें। अगर कहीं y में दे रखा है y लिख दो, p में दे रखा है p लिख दो, t में दिया है t लिख दो, उससे कोई विशेष बात नहीं है। पर इसकी केवल और केवल डेफिनेशन को समझ लो, इसका मीन्स क्या है। f जी o को आप लोग ऑफ समझा रहे हो, ठीक है, f ऑफ gx, f ऑफ gx। इसमें हमने देखा कि हमें ये तो दे ही नहीं रखा था, हमें दे रखा केवल fx, मगर हमने यहां से एक बात रीड किया कि भाई जहां x है उसकी जगह पर gx आ रहा है, तो हमें इधर जो RHS में दिया गया वैल्यू है उसमें भी x की जगह पर gx ही यूज करना है, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, gx का स्क्वायर। अब gx की वैल्यू यूज कर लो, gx इज व्हाट, 10x, तो 10x का होल स्क्वायर, या क्या कह सकता हूं इसको, 10 स्क्वायर x। ये किसकी वैल्यू मिल गई भाई आप लोगों को, फॉग। अब निकालना है हम लोग को गॉफ, गॉफ ऑफ x। इसका मीन्स क्या है, g ऑफ x, g ऑफ x। अब हमें इसमें ये देखना है कि जहां gx में x है उसकी जगह पर क्या यूज करना है, fx। तो ये gx तो हमारा ये है ना एक्चुअली, तो 10 पूरे फंक्शन में नहीं, केवल और केवल तुम्हें ध्यान देना है x को, x की जगह पर क्या यूज करना है, fx। अब भैया fx की वैल्यू यूज करो, fx की वैल्यू क्या है बेटे, x स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो गई 10x स्क्वायर। अच्छा वैसे तो तुम लोग जानते हैं पर फिर भी तुम्हारी जानकारी के तौर पर बता रहा हूं कि ये दोनों सेम नहीं है, ये 10 स्क्वायर x है, इसका मींस हो गया 10x का होल स्क्वायर, और ये x स्क्वायर की इक्वल होती है, ओके। तो इस तरीके से आपने यहाँ फॉग और गॉफ मैंने आपको दो एग्जांपल लेकर बताए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग इसको दोबारा से ग्रुप में जानकारी ले सकते हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन है, और इस इंट्रोडक्शन में केवल और केवल आप लोग दो बार समझ गए गॉफ और फॉग निकालना, तो इस एक्सरसाइज में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ओके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को एक्सरसाइज कराएंगे, ओके।